सुबह कैसा बना है? अच्छा है। होटल के बाहर से आप अगर व्यू देखें तो मतलब इतना कमाल का व्यू है कि क्या बताओ यार मैं। हाँ तो व्यूवर्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस केल, और अभी चलते हैं अपने बाइक के पास और सामान बांधते हैं। ये रही हमारी गाड़ी अभी सामान बांधते हैं इस पर और फिर निकलते हैं यार ताऊबड़ की तरफ। हम पे एक बाइक खड़े हुए थे जिनको मैंने दिया था, अभी उन बाइक को ढूंढते हैं और हेलमेट अपना वापस लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं ताऊबड़ की तरफ। लगभग खराफी से हमारा आज का ये सफ़र गुजारा है। इथे बॉर्डर पर लिखा ना जी खतरनाक उतराई मासेरो तुस कदा सड़िया रोड़ा पर न्याय काश तू सिधा पहाड़िया ठा लीछा ना तुसें की सारे कल में याद से ठीक उसले पता चल सही खतरनाक उतराई जो दी या वो दी। वैसे अगर देखा जाए तो मुजफ्फराबाद से केल तक की रोड अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी लेकिन बेटर थी। मतलब वहाँ तक कोई भी गाड़ी आ जा सकती है इजीली। लेकिन अगर ताऊबड़ की बात करें तो ताऊबड़ की रोड उसकी निस्बत थोड़ी सी ख़राब है। खैर अभी आगे चलते आगे क्या पता सही शुरू हो जाए या फिर इससे भी ज़्यादा बदतर शुरू हो जाए। अभी मैं दुआ ये कर रहा हूँ कि आज बारिश नहीं लगे, क्योंकि हम जब से नीलम आए हुए हैं रोज़ 2 से 3 बार तो बारिश होती ही है। अगर आज बारिश होगी तो काफ़ी सारे मामला ख़राब हो जाएंगे। खैर सफ़र तो आज इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह कि रोड पे भी डिपेंड करता है कि आप आगे से रोड कैसी बनी हुई है। मेरे सुन में तो यह है कि ताऊबड़ की रोड आगे से बहुत ज़्यादा ख़राब है। यार ये जो जीप जा रही है ना आगे, हम केल से थोड़ा सा आगे गए थे, वहाँ पे ये जीप हमें मिली थी और उसके बाद बहुत बार मैं इससे आगे हुआ, बहुत बार ये मुझसे आगे हुई। स्पीड इसकी इतनी ज़्यादा थी कि इसका अंदाज़ा कोई नहीं। मुझे बारिश का डर था क्योंकि अभी बादल आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और मैं स्पीड मेरी तकरीबन 60-70 तक भी जा रही थी, लेकिन इस जीप वाले ने मुझे साथ नहीं लगने दिया। भाई इतनी बड़ी स्पीड थी इसकी, और पूरे सफ़र में तकरीबन 6 से 7 बार इसने मुझसे क्रॉस लिया। आगे आप देखते जाना मैं इससे कितनी बार आगे हूँगा, ये मुझसे कितनी बार आगे होगी। अगर मेरी इस वीडियो पे कोई न्यू व्यूवर टपक पड़ा है, सॉरी मेरा मतलब तशरीफ़ लाया है, तो आपको मैं एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। ज़रा गौर से सुनना और किसी को बताना मत। जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे कुछ लिखा हुआ आएगा SUBSCRIBE, ऐसा कुछ लिखा आएगा। आप उस पर क्लिक कर दो, फिर आप जाके अपना बैंक का अकाउंट चेक करो, उसमें $20 मिलियन ट्रांसफ़र हो जाएंगे रैंडमली।
यार मेरी किसी भी बात को दिल, गुर्दों या फेफड़ों पे लेने की खास ज़रूरत नहीं है, सिवाय एक बात के। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वक्तों में आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। नीलम वैली आते हुए जमील ज्वेलर्स के बाद सबसे ज़्यादा हमें जिस चीज़ ने तंग किया वो थे बकरियों के बड़े बड़े रिवर। हर 8-10 मिनट के बाद हमारा बकरियों के एक बड़े रिवर से सामना होता और फिर उनसे क्रॉस लेते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हमें लग जाते, क्योंकि एक तो वो रोड से नहीं हटती, ऊपर से उनसे बदबू इतनी ज़्यादा आ रही थी कि उनके पास से गुजरने का दिल ही नहीं कर रहा था। और ऐसा हर 8-10 मिनट के बाद हो रहा था। बड़ा तंग पड़ा हूँ मैं, एक तो उनसे क्रॉस लेने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। और जमील ज्वेलर्स का जो सीन है, जिन लोगों ने मेरा मुजफ्फराबाद से शारदा तक का भी लोग देखा हुआ है वो लोग समझ गए होंगे कि मैं जमील ज्वेलर्स का जिक्र यहाँ पे मैंने क्यों किया। ये लीजिए जनाब, एक बार फिर इस जीप ने हमसे क्रॉस ले लिया है। हम जा रहे थे अभी तौबा की तरफ, रास्ते में थे और यहाँ पे हमें एक भाई मिले, मतलब एक यूट्यूबर है वाइल्डलाइंस भाई अब्रार और एक और है बिंगा ट्रैवलर, ठीक है। वो दो यूट्यूबर यहाँ से गुजरे थे और वो दो भाई के पास खड़े हुए, ठीक है। और मैं भी ना यहाँ से गुजरा था, मतलब इनकी मैंने शॉप देखी तो मैं समझ गया भाई वो दोनों ही इनकी शॉप पे रुके थे और यहाँ से कोई सामान वगैरह उन्होंने ख़रीदा था। हम भी रुक गए भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम भाईजा। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अब्दुल्ला फिरोजी। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं आप? जंदर शहरी गांव का नाम है, इधर ऊपर मेरा घर है साथ में ही। अच्छा अच्छा, जी तो मतलब शुरू से यहीं पे रहते हैं आप? जी शुरू से अलहमदिल्ला यहाँ पे रहता हूँ। पहले इस्लामाबाद में था, तकरीबन 5-7 साल की उम्र में वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। अच्छा अच्छा, तो फिर स्टार्टिंग से ही बस ये काम शुरू किया अलहमदिल्ला। तो काम सही चलता है? जी जी अलहमदिल्ला, सीजन वाइज सीजन चलाते हैं काम। सही। यार वो जो सब्ज़ जीप जो बार बार हमसे आगे हो रही थी ना, थोड़ा सा आगे चल के उस जीप का टायर पंक्चर हो गया। एक तो उसने स्पीड हद से ज़्यादा मारी हुई थी, वो भी ऐसे रोड पे। तो टायर पंक्चर हो गया उसका। और छत पे जो लोग बैठे हुए थे वो कोई कराची से आया हुआ था, कोई लाहौर से, दूर दूर से लड़के आए हुए थे घूमने के लिए। वो छतों पे थे और जीप के अंदर उनके लिए बैठने की जगह नहीं थी। ऊपर से बारिश लग गई और इतनी तूफ़ानी किस्म की बारिश थी जिसका अंदाज़ा कोई नहीं। बारिश लगातार बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और हम मुसलसल भीग चुके थे, हमारे मोबाइल वगैरह भीग चुके थे। हमने उनको बैग में डाल दिया, लेकिन बैग में जो सामान पड़ा हुआ था वो भी सारा भीग चुका था। तौबट का सफ़र सिर्फ 42 किलोमीटर था, लेकिन रोड इंतहाई दुश्वार थी। ऊपर से बारिश इतनी शदीद थी कि हमें मेरे हेलमेट पे जो पानी पड़ रहा था और वापस मेरी ऐनक पे ना तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था अभी। तो इसलिए हमने 2 घंटे का सफ़र किया तकरीबन 4.5 घंटे में। और ये दिक्कत भरा सफ़र करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं तौबट।
हाँ तो फ्रेंड्स, तावट में हम आके पहुँचे तकरीबन 5:15 साढ़े 5 बजे के दरमियान। और यहाँ पे हमने खाने का ऑर्डर दिया। देखते हैं खाना कैसा बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और खुशबू तो यकीन जानिए इतनी अच्छी आ रही है कि मतलब क्या ही बताओ यार। खैर तस्वीर डाले। तस्वीर कैसा बना है? अच्छा है, सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम तावबट। 5 बजे यहाँ पे पहुँचा था तावबट में, और पहुँचते ही यहाँ पे मुझे एक होटल मिल गया। खैर होटल तो मुझे तकरीबन 2500 के लगभग मिल गया, लेकिन होटल इतना प्यारा था कि क्या बताऊँ मैं आपको। चलिए आपको होटल का व्यू भी दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है ये होटल। और मज़े की बात तो ये है कि इस होटल में जो कुक हैं अंकल जी, उनके हाथ में जायका इतना ज़्यादा है कि मतलब क्या बताऊँ यार। रात को उन्होंने चिकन कढ़ाई बना के खिला दी, तब से फ़ैन हो गया हूँ भाई उनका मैं। आपको अपना रूम भी दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा रूम था हमारा, और ये यार कुछ हमारा सामान वगैरह पड़ा हुआ है, और अटैच बाथरूम। उसके अलावा 24 घंटे यहाँ पे बिजली वगैरह अवेलेबल। और जो अच्छी चीज़ ये है वो ये है कि यहाँ पे मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे 24 घंटे गर्म पानी अवेलेबल है। तो मुझे तो काफ़ी पसंद। बाकी है कि अभी रात को हम 5 बजे हम पे आके पहुँचे थे, लेकिन तब सर्दी, कल बारिश हुई तकरीबन 2 से 3 घंटे लगातार बारिश होती रही, और मैं उस पूरी बारिश में भीगता रहा हूँ। तो जब यहाँ पे हम आके पहुँचे तो इतनी बड़ी सर्दी लग रही थी ना कि हिम्मत नहीं हो रही थी भाई वीडियो वगैरह बनाने की। मैंने कहा अगर छोड़ो सुबह बना लेते। खैर हम कंबल वगैरह ओढ़ के लेट गए, और खाना वगैरह बड़ी मुश्किल से हमने खाया। मतलब कंबल से ना बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और अभी आँख खुली तो सोचा कि आप लोगों के साथ अपना रूम वगैरह शेयर कर लेते, और नीचे चलते हैं, जाके अंकल जी को नाश्ते का ऑर्डर देते हैं, और फिर नाश्ता वगैरह करके अभी मतलब हम तावबट जो मेन व्यू पॉइंट है ना, वहाँ पे हम पहुँचे नहीं। हम थोड़ा सा पीछे थे, तो सर्दी इतनी लग रही थी कि मैं बस कह रहा था कोई भी अगर गेस्ट हाउस मिल जाता तो मैं उसमें रह जाऊँगा। तो अभी फिर चलते हैं यार, नाश्ता वगैरह करते हैं, और फिर चलते हैं किसी अच्छे से व्यू पॉइंट की तरफ। अच्छा व्यूअर्स, होटल के बाहर से आप अगर व्यू देखें तो मतलब इतना कमाल का व्यू है कि क्या बताओ यार मैं। अलबत्ता वो जो शारदा में हमें होटल मिला था उसका व्यू तो मतलब इंतहाई कमाल का था यार, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन यहाँ भी कुछ कम नहीं है यार, यहाँ का व्यू भी बहुत ही कमाल का है। और अभी यार हमने नाश्ता वगैरह को ऑर्डर दिया, और फिर नाश्ता करके चलते आगे मेन व्यू पॉइंट की तरफ। तावबट का जो मेन व्यू पॉइंट है उससे तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जा सकता है बंदा, लेकिन वहाँ पे वीडियो या फ़ोटो वगैरह बनाना सख्ती से मना होता है। वहाँ का रास्ता तो इंतहाई ख़तरनाक और मुश्किल तरीन रास्ता था। वहाँ पे मेरे ख्याल में तो अगर 4x4 जीप जाए तो शायद वो भी फंस जाए। वहाँ पे मैंने बाइक ले जाके क्या गलती कर दी भाई। इतनी गंदी रोड थी, इतनी गंदी रोड थी। बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन बारिश की वजह से कीचड़ इतना ज़्यादा वहाँ पे था कि वहाँ पे इम्पॉसिबल था बाइक चलाना। खैर बड़ी मुश्किलों से मैंने वहाँ पे बाइक पहुँचाया, लेकिन आगे जगह इतनी कमाल की थी कि देख के सुकून आ गया दिल को। खैर अफसोस है कि मैं उस जगह की कोई वीडियो या पिक वगैरह तो बना नहीं सका। अभी हम उस जगह से वापस आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं मेन व्यू पॉइंट की तरफ।
ये हम पहुंच चुके हैं मेन व्यू पॉइंट पर, और इससे तकरीबन थोड़ा सा आगे 2-3 मिनट के फासले पर ना एक ट्राउट फिश का फार्म है, वो काफ़ी बड़ा। वहाँ पे हम गए, लेकिन वहाँ पे हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। बड़ी हमने कोशिश की, तो इसलिए मैंने वहाँ की कोई पिक या वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई और वहाँ से निकल आया। लेकिन ये देखें यार, ये शायद पुल नमा जो चीज़ बनी हुई है लकड़ी की, ये शायद कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए उन्हें यहाँ पे तारें वगैरह बांध दी हैं ताकि कोई यहाँ पे आगे ना जा सके। खैर अभी हम चलते हैं नीचे दरिया की तरफ और कुछ पिक्स और वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। सोच ही रहे ना कि यहाँ से जाते हैं अपने होटल में, यहाँ से कुछ घूम फिर के ना होटल में जाते हैं और वहाँ से उनसे फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे बाबून वैली के बारे में। अगर बाबून वैली में कोई हमें रिहाइश मिल सके, वहाँ पे अगर हमें खाना पीना वगैरह मिल सके, तो हम फिर सीधा बाबून वैली चले जाएंगे। अगर बाबून वैली का कोई ऐसा सीन नहीं बनता, अगर वहाँ पे मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है, हमारा यार इरादा ये था कि हमने जाना है चिट्टागठा लेक, लेकिन चिट्टागठा लेक तो हम जा नहीं सकते क्योंकि वो सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा हाइकिंग है और ऊपर से वहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ी होगी, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो हमारे पास इतना हमने सामान वगैरह लाया नहीं है, या उससे मतलब हमारी बेवकूफ़ी आप कह सकते हैं कि हम सर्दियों का जो है ना प्रॉपर इंतज़ाम करके नहीं आए यहाँ पे। तो यहाँ से इंशाल्लाह जाएंगे बाबून वैली, और अगर बाबून वैली का कुछ सीन हुआ तो फिर हम इंशाल्लाह रत्ती गली लेके जाएंगे। हम व्यू पॉइंट से घूम फिर के आ चुके हैं वापस। जिस होटल में हमने स्टे किया था ना, वहाँ सामने एक पुल था। पुल की ज़ाहिर सी बात है वीडियो बनाना एक तो अलाउ नहीं होता, दूसरा चेक पोस्ट वगैरह भी थी, तो उन्होंने इसलिए रिफ्यूज़ कर दिया। अलबत्ता वो कह रहे थे कि आप इधर उधर घूम फिर सकते हैं और वीडियोस बना सकते हैं। चेक पोस्ट की वीडियो अलबत्ता बनाना यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर आप लोग भी यहाँ पे आते हैं, अगर कुछ ऐसी चेक पोस्ट वगैरह आपको नज़र आती है तो फ़ौरन अपनी जो वीडियो होती है वो रोक दिया करें। चेक पोस्ट की वीडियो बनाना बिल्कुल ममनू होता है। और ऐसी जहाँ पे भी ऐसा कोई बोर्ड वगैरह लगा हो जहाँ पे ऐसा लिखा हो कि यहाँ वीडियो बनाना मना है, काइंडली वहाँ पे वीडियो पॉज कर दिया करें, यहाँ पे स्टॉप कर दिया करें। क्योंकि आज ऐसे ही हमारे साथ हुआ कि तौबट जा रहे थे हम आगे, मतलब एक तो है ना व्यू पॉइंट से आगे तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पे जा नहीं दे सकते हैं, लेकिन वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। खैर वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, मैंने पढ़ा कि यहाँ पे जो इस एरिया में बिल्कुल वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मैंने वीडियो वहाँ पे पॉज कर दी। आगे चेक पोस्ट आई और जो है ना फौजी भाई, उन्हें कहा कि जी अपना मोबाइल चेक करवाएं। मैंने कहा भाई वीडियो नहीं बना रहा था, कहने नहीं चेक करवाएं। खैर मैंने पूरी वीडियोस जो भी बनाई हुई थी वो मैंने उनको चेक करवाई, उन्होंने तसल्ली की। आप भी देखें और इन्जॉय करें यार। यहाँ भी काफ़ी मज़े की जगह है, लेकिन सच पूछे ना, जो खूबसूरती हमें अड़ंकेल में देखने को मिली वो खूबसूरती हमें शायद ही कहीं देखने को मिले। तो अभी हम करते ये हैं कि चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ, जाके सामान पैक करते हैं और फिर होटल के जो मालिकान हैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं पहले बाबून वैली के बारे में, और अगर ना हुआ तो हम सीधा फिर यहाँ से इंशाल्लाह बाबून वैली चले जाएंगे। अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तकरीबन 10:30 हो चुके हैं, तो हमें जल्दी जो है ना निकलना पड़ेगा यहाँ से, ताकि हम टाइम से वहाँ पे पहुँचें और कहीं अपने रहाइश वगैरह का इंतज़ाम भी करें। हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।